नमस्कार दोस्तों, अगर इस दुनिया में किसी को आधी अधूरी जानकारी लेकर बड़ा ज्ञान देना हो, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना हो और करोड़ों लोगों की आस्था को नुकसान पहुंचाना हो, तो शायद से ये कला ध्रुव राठी को बहुत अच्छी तरीके से आती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने रामायण को एक माइथोलॉजी स्टोरी बता के उसे नकारा है। उन्होंने ये भी बोला है भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। देखो, आप एथिस्ट हो इसलिए मैं आपका बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एथिस्ट होने का ये मतलब नहीं कि भगवान में विश्वास ना हो। लेकिन उसके बाद भी ये रामायण पे बनाई हुई अपनी ज्ञान दिए जा रहे हैं। मतलब जब आप भगवान में विश्वास रखते ही नहीं हो तो आप कितने प्रूफ के साथ कह सकते हो कि रामायण एक माइथोलॉजी स्टोरी है? तो इसीलिए कितनी सच्चाई है इस बात में, आइए जानते हैं पूरा सच आज के इस वीडियो में। Something was Hinduism, often called the world's oldest religion. Without a clear beginning, and with no single founder, it feels more like a river that has always flowed. सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। अब रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, इसके रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। भारतीय परंपरा में रामायण को सिर्फ एक भारतीय ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास कहा गया है। इतिहास का मतलब हिस्ट्री, जो वास्तव में हुआ हो। अगर रामायण एक माइथोलॉजी स्टोरी होती तो आज इतने वर्षों बाद भी इसके वर्णन एकदम सटीक कैसे मिलते हैं। ये रामायण को स्पाइडरमैन से कंपेयर करते हैं और इसके बाद ये बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं कि वो मैन मेड ब्रिज है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं हो सकता। रामायण और रामचरितमानस सिर्फ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं है बल्कि लिटरेरी एक्सीलेंस के भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं। इस तरीके से रिदमिक पोएट्री में उन्हें लिखा गया है, इसी रीजन से हम उन्हें महाकाव्य करके बुलाते हैं। गजब टू भी बात। पहली बात तो आप रामायण को एक फेक स्टोरी बताते हो, उसके बाद आप इसको स्पाइडरमैन से कंपेयर करते हो। वो भगवान श्री राम जो जिंदगी भर पैदल चलते रहे, वो राम जी जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया वनवास के लिए निकलते वक्त। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता। इस क्लिप में ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है इतने बड़े पहाड़ को उठाना। ध्रुव राठी के स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि वो हनुमान जी की शक्तियों को कम आंक रहे हैं। उन्होंने रामायण तो क्या, हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ी, वरना हनुमान चालीसा में भी एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधियां हैं और उसी में से एक सिद्धि है लहिमा। अब ये कह रहे हैं कि भारत में 45% ब्राह्मण मीट ईटर्स हैं। ब्राह्मण तो ओरिजिनली मीट ईटर से थे, ये तो बौद्ध और जैन धर्म के लोग थे जिन्होंने उनको मीट खाने से रोका। वाह, अब इनके हिसाब से चले तो थाईलैंड में 80% बुद्धिस्ट मीट खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म के लोग भी ओरिजिनली मीट ईटर्स ही थे। ये तो आचार्य प्रशांत ही थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को अहिंसा के रास्ते पे चलाया, यानी वेजिटेरियन बनाया। इनके हिसाब से देखा जाए तो जिन्होंने मीट खाना नहीं छोड़ा उसे शूद्र बना दिया गया। अरे भाई, जब मीट खाने वाले को शूद्र बना दिया गया तो भारत में 45% ब्राह्मण मीट ईटर्स कैसे हो गए? और इसीलिए जब जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों का गुणगान हुआ है तब तब ऐसे लोगों के दिलों में ईर्ष्या जरूर हुई है। अब इन्हें क्या लगता है कि वो एक हिरन था जो बगीचे में खेलने आया था, लेकिन इन्हें क्या पता कि वो एक राक्षस था जिसका नाम था मारीच। और वो क्या किया करता था, वो ऋषियों और मुनियों के यज्ञ को डिस्टर्ब किया करता था, भंग कर दिया करता था। तब एक प्रिंस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने एक तीर से इसे मीलों दूर छोड़ दिया। मारीच समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि ये भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं।
तब से उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए। अब सालों बाद रावण ने मरीच को बुलाया और बोला कि तुम हिरण बनकर श्री राम को जाकर डिस्टर्ब करो। मरीच जानता था कि अगर वह नहीं माना तो रावण उसे मार देगा, तो उसने सोचा कि रावण के हाथ से मरने से अच्छा मैं प्रभु श्री राम के हाथ से मरूं। इसीलिए सुनहरा हिरण दिखा और राम जी उसके पीछे भागने की एक्टिंग करने लगे ताकि मरीच को उनके हाथों मुक्ति मिल जाए। राम जी का मरीच के पीछे भागना और उसका मरना ये दोनों एक ही चीजें हैं। इनका मतलब ये है कि जो आंखों से दिखता है वही सच है। ऐसे तो मुझे तुम्हारी बुद्धि भी नहीं दिखाई देती, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में पूरी स्टोरी है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ मास और माइथोलॉजिकल स्टोरी ही दिखती है। अब हम देखते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। अब आप सारे काम छोड़ दो और डीपली जाके सोचो। हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उस यूनिवर्स में लगभग बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उन्हीं में से हमारा एक सन है जिसके 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, और उस 8 प्लैनेट्स में से एक हमारी पृथ्वी है जहाँ पर हम रहते हैं। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है तो उसका कोई ना कोई क्रिएटर जरूर होगा। आप सिर्फ हिंदू धर्म नहीं बल्कि कोई भी धर्म खोलकर देख लीजिए, इनकी बात की गई है जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। और इसी से संत कबीर दास का एक दोहा है, हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहूँ तो कहा न जाए, हाँ नाही के बीच में साहिब रहे समाये। और इन्हें लगता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही बन गया है इत्तेफाक। और मेरा ओपिनियन है, मेरा जो मानना है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो मैंने जो पढ़ा है स्पेस के बारे में, स्पेस के फॉर्मेशन के बारे में, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, प्लस हमारे हिंदू रिलीजन और हिंदू ग्रंथ, इन सब को मिलाकर मेरा मानना है कि ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए जो हमारे वेद ग्रंथ हैं उसमें विज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे वेद ग्रंथ ही विज्ञान है, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, साइंस इसका एक छोटा सा पार्ट है, और जो हिंदू ग्रंथ है वो इसका एक बड़ा सा पार्ट है। इसका मतलब ये है कि जो साइंस है, जो विज्ञान, और हमारे हिंदू ग्रंथ में जो विज्ञान है वो दोनों एक ही हैं। सारी डिस्कवरीज, एक्सप्लोरेशन और इन्वेंशन जो हुए हैं वो 1000 साल पहले हो चुके हैं। और इसी कारण से जो ध्रुव राठी हैं वो इसके ऊपर तो वीडियो बना देंगे कि क्या हिंदू मीट और मांस खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ध्रुव राठी कभी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे कि क्या मुस्लिम शुगर का मांस खा सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को टारगेटिंग करना एक पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। अब आखिर में सच क्या है और झूठ क्या है ये तय करना आपके हाथ में है। शास्त्रों और ग्रंथों का एक छोटा सा बच्चा है विज्ञान। हम सिर्फ सवाल सुनकर उसको इग्नोर करना नहीं जानते, बल्कि उसका जवाब देना भी जानते हैं। अब देखते हैं ध्रुव राठी अगली बार किस चीज पर वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।